देख रहे हैं भूतकाल समाचार। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ अपने गुप्ता। चलिए चलते हैं आज की खास रिपोर्ट पर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नमस्कार, बी समाचार में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं भूतकाल समाचार। अभी हमारे बीच में सिद्धार्थ सक्सेना जी हैं, जो कि म्यूजिक के टीचर हैं और वर्तमान में अगर बात करी जाए तो सिद्धार्थ जी लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में वहाँ पर अध्यापक हैं, जो कि संगीत के अध्यापक हैं। आप जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, सिद्धार्थ जी एक बार उनको अपना परिचय दे दें। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ सक्सेना इंदौर से हूँ, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल लखनऊ में सिटी मॉन्टेसरी स्कूल इंदिरा नगर 2 ब्रांच में म्यूज़िक टीचर हूँ। गिटारिस्ट हूँ मैं। वैसे शुरुआत मैंने बोला जाए तो मेरा पहला इंस्ट्रूमेंट गिटार है और यहाँ पे मैं सिंगिंग टीचर हूँ और यहीं पे मैं पिछले 1 साल से यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। सिद्धार्थ जी, एक जानकारी चाहेंगे कि जैसे आप अभी अध्यापक हैं, तो आपने आपने अगर बात करिए संगीत की, तो संगीत की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? मैंने इंदौर से ही शुरुआत करी। वहाँ पे मेरे गिटार के जो टीचर हैं गणेश जोशी सर, उनसे ही मैंने सीखा है गिटार शुरुआती। उसके बाद मैं मुंबई रहा हूँ, लगभग 3 साल में मुंबई रहा। वहाँ पे किरण रॉय सर, उनसे मैंने आगे की शिक्षा ली। गिटार में ही मैंने शुरुआती पूरे अपना जो साल थे उसमें ही दिए और ट्रिनिटी कॉलेज लंदन से मैंने ग्रेड 8 किया हुआ है गिटार में। और उसके अलावा बेस गिटार भी मैं प्ले करता हूँ, उसमें भी मैंने ग्रेड 6 किया हुआ है। फ़िलहाल में जो है मैं पियानो में ग्रेजुएशन मेरा चालू है, पियानो और ड्रम दोनों चीज़ों में। तो मैं मल्टी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हूँ। 3-4 जो इंस्ट्रूमेंट्स मैंने सीखे हुए हैं उनको मैं प्ले करता हूँ। अभी सिद्धार्थ जी, अगर बात करिए कि आप एक अध्यापक हैं और जिस तरीके से आपने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की है, और अगर संगीत की बात करिए तो संगीत में अभी बहुत सारे, जैसे अगर लखनऊ की बात करी जाए तो यहाँ डीम्ड विश्वविद्यालय है, जो कि भातखंडे के नाम से जाना जाता है, और वहाँ पे लोग शास्त्रीय संगीत सीखने जाते हैं। तो अभी जिस तरीके से आप संगीत के अध्यापक हैं, तो ये बताइए कि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे जो संगीत से बड़ा प्रेम रखते हैं, तो लेकिन उनके पास संसाधन नहीं है सीखने के, तो किस तरीके से वो शुरुआत करेंगे? देखिए, शुरुआत आपको करना है, आपको एक गुरु तो आपको बनाना पड़ेगा। अगर आप गुरु के पास नहीं जाएंगे, आप सोचेंगे कि मैं खुद से सीख लूँ कोई भी इंस्ट्रूमेंट या गायन को ही मैं खुद से सीख लूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है। मैंने गिटार की शिक्षा ली है, लेकिन उसके अलावा मैंने सिंगिंग की भी शिक्षा ली है। मेरे गुरु जो थे वहाँ पे श्रीकांत जी काशीकर, उनसे मैंने जो है इंडियन क्लासिकल की भी कुछ समय की मैंने ट्रेनिंग ली है। तो अगर मैं कुछ अभी गा रहा हूँ तो वो उनका सिखाया हुआ है, उसी को मैं गा रहा हूँ। और बाकी आपकी रियाज़ है, आप रियाज़ तो आपको करना ही पड़ेगा। आप कितना भी सीख लें, अगर आप रियाज़ ना करेंगे तो बिल्कुल कुछ भी चीज़ आपको उस तरीके से नहीं आ पाएगी जिस तरीके से आना चाहिए। सिद्धार्थ जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जैसे बहुत सारे जो दर्शक हैं हमारे, वो उनके बच्चे सिटी मॉन्टेसरी में ही पढ़ते हैं, तो एक जानकारी और चाहिए कि जिस तरीके से बात करी जाए कि आप इंदिरा नगर ब्रांच में हैं, तो क्या जितनी भी ब्रांचें हैं यहाँ पर सिटी मॉन्टेसरी के माध्यम से संगीत कुछ अलग से बच्चे होते हैं उनको सिखाया जाता है, या जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको सिखाया जाता है? नहीं, जिस तरीके से कि मैं यहाँ पे मैं सिखा रहा हूँ, तो सारे बच्चों को बराबर शिक्षा दी जाती है। अगर किसी को कम इंटरेस्ट है, किसी को नहीं भी है, टाइम बाय टाइम उनमें वो चीज़ डेवलप हो जाती है कि उनको इंटरेस्ट आ रहा है। किसी भी बच्चे को ऐसा फील नहीं होगा कि नहीं, मुझे ये चीज़ सीखने को नहीं मिल रही है। कई बार ये होता है कि बच्चा खुद अच्छा गाता है, लेकिन उसको खुद नहीं पता होता है कि मैं अच्छा सिंगर हूँ। तो ये हमारा काम होता है आइडेंटिफाई करने का, कि हम उनको उस चीज़ से अवगत कराएं। उनको पता चलता है कि हाँ, मैं अच्छा सिंगर हूँ। वो एक भीड़ में से निकल के आते हैं, और जो नहीं भी अच्छा गा पाते हैं वो भी बच्चे एंजॉय करते हैं, क्योंकि म्यूज़िक चीज़ ही ऐसी है।
कि अगर कोई बच्चा जिस तरीके से डांस भी अगर हमारे यहाँ पे होता है तो वो भी हर बच्चा एंजॉय करता है। अगर कोई बच्चा अच्छा डांस नहीं कर पाता है किसी भी रीज़न से, लेकिन एंजॉय बराबर वो करेंगे। तो जो इनका दिन भर का पढ़ाई का होता है तो 1 घंटा 1.5 घंटा उनका कुछ इस तरीके का निकलता है कि वो उस टाइम को अपना मानते हैं, खुद एंजॉय करते हैं उस चीज़ को। जी। और अगर बात करी जाए कि जैसे बच्चों को आपने कहा कि सभी बच्चों के लिए ये सुविधा सिटी मॉन्टेसरी में दिया है, तो किस क्लास से ये सुविधा मिलती है? बिल्कुल, बच्चा किसी भी क्लास में होगा, मॉन्टेसरी से लेके 12th तक बच्चा जो है म्यूज़िक सीखता है। शुरुआत में उनको राइम्स वगैरह से स्टार्ट किया जाता है, आगे जाते हैं तो उनको भगवान के गाने भी करवाए जाते हैं। थोड़ा सा और बड़ा बच्चा होता है, फिर हमारे यहाँ पे जो है एग्ज़ाम्स दिलवाई जाती है ABRSM की, तो जो बच्चा इंटरेस्टेड हो वो उन एग्ज़ाम्स के लिए भी एनरोल कर सकता है। तो इस तरीके से बच्चा किसी भी एज में हो, मॉन्टेसरी में भी होता है तो हम उसकी क्लास लेते हैं, बच्चे की क्लास में जाते हैं, उनको हम लोग म्यूज़िक सिखाते हैं। जी। सिद्धार्थ जी, अभी बात अगर करी जाए कि जिस तरीके से आपने बताया कि बच्चे के लिए गुरु होना जरूरी है, तो यहाँ पर अगर मान लिया कि गुरु की बात करी जाए कि बहुत बहुत सारे टीचर्स मिल जाते हैं प्राइवेट में, तो जो शुरुआत है वो कहाँ से, इसकी कोई पुस्तक आती है या किस तरीके से शुरुआत की जाए? देखिए, ये डिपेंड करता है बच्चा कितना एज का है। अगर बच्चा बहुत छोटा है और उसको शुरुआत से अगर हमने सिखाना चालू कर दिया, एकदम किताबी ज्ञान उसको देने लग जाएंगे, तो शायद वो बच्चा बहुत जल्दी बोर हो जाएगा, या वो समझेगा कि मैं इस लायक ही नहीं हूँ, और उसके दिमाग में हमेशा के लिए ये चीज़ बस जाएगी कि मैं ये चीज़ करूँगा ही नहीं कभी। तो उसको हम लोग जिस तरीके के गाने वो पसंद करता है तो हम लोग वहाँ से शुरुआत करते हैं। छोटे बच्चों को राइम्स पसंद आती है, थोड़ा सा बड़ा बच्चा होता है तो उसको फिल्मी गानों की तरफ बिल्कुल नहीं जाया जाता है, हम लोग नहीं ले जाते फिल्मी गानों की तरफ। लेकिन फिल्मों में भी कुछ गाने बहुत अच्छे इस तरीके के आते हैं जो कि बच्चा सुनता है हमेशा, लेकिन जो है वो गाने स्कूल में या फिर ऐसे फंक्शंस में लिए जा सकते हैं, हम उन गानों को भी लेते हैं। फिर जब थोड़ा सा बड़ा होता है, तब फिर जब एग्ज़ाम्स की बारी आती है, भले ही क्लासिकल एग्ज़ाम हो गई या वेस्टर्न की एग्ज़ाम हो गई, इनकी जो बुक्स आती हैं हम लोग उनसे इंट्रोड्यूस करते हैं, उनको उसकी इम्पोर्टेंस समझाते हैं कि ये जब तुम सीखोगे तब इस तरीके का गा पाओगे। उनको लाइव कंसर्ट्स दिखाते हैं, जो पुराने हमारे शास्त्रीय संगीत के अगर कोई है तो उनके शोज दिखाते हो, और उनको बोलते हैं क्या तुम ऐसा गा पाते हो? बच्चा बोलता नहीं गा पाते। ये चीज़ सीखोगे तब गा पाओगे, ये हम जब उनको बताते हैं तब उनको बच्चों को इंटरेस्ट आता है कि हाँ मुझे ये चीज़ सीखना चाहिए। और भले ही हम क्लासिकल सिखाएं या वेस्टर्न सिखाएं, अगर उसकी बच्चों को इम्पोर्टेंस अगर समझ में आ गई है, बच्चा हर चीज़ को बिल्कुल दिल पे लेके गाएगा। सिद्धार्थ जी, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, एक बार उनको भी हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा कुछ गुनगुना के बताएं, ताकि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको भी थोड़ा सा लगेगा कि अच्छा लगेगा कि। ठीक है, अभी एक जो मैंने गाना लॉन्च किया है, क्या उसकी चीज़ सुना देता हूँ? कुछ भी आप सुना दें। ठीक है, अभी एक गाना लॉन्च किया है मैंने, हनुमान जी के ऊपर लिखा हुआ है। एक था राजा अत्याचारी, शिव भगत लंकेश्वरा, उसने दृष्टि उन पर डाली, जनक पुत्री माता सीता, कांप उठी दुनिया सारी, कांप उठी दुनिया सारी, जब महावीर ने आंख उठाई, पवन पुत्र हनुमान, श्री राम दूत हनुमान, शतकुंजर तुल शक्ति जिनकी, सर्वेश्वर महाकाल। बहुत सुंदर। देखिए, सिद्धार्थ जी ने जो गुनगुना के भी बताया, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको लगा होगा एक ये हनुमान जी पर आपने गीत लिखा है। तो जिस तरीके से बात करी जाए, सिद्धार्थ जी ने बहुत सारी जानकारी दी जो कि बेसिक जानकारी है जो बच्चे सीखना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो कमेंट में अगर चाहें तो वो लिख सकते हैं, तो सिद्धार्थ जी से हम दोबारा फिर कुछ जो इसके तरीके हैं या उसको लेकर के, जो बच्चे असक्षम हैं, जो नहीं टीचर्स कर पा रहे हैं, जो नहीं सीख पा रहे हैं, तो
तो बहुत सारे कुछ ऐसे राय जो है वो दे सकते हैं, अगर कमेंट में हमें जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो लिखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ जी। थैंक यू।